नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। द कंपास के टॉपिक 09 में हमारा फोकस है स्कूल और भविष्य के बीच की खाई को पाटना। ये सिर्फ कोई एक नौकरी चुनने की बात नहीं है, बल्कि खुद को तलाशने का एक बहुत ही रणनीतिक सफर है। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहला, घबराहट को दूर करना। दूसरा, टैक्टिकल टूल किट। और तीसरा, लॉन्च पैड। आज का हमारा ये टॉपिक दूसरे चरण यानी टैक्टिकल टूल किट का ही एक हिस्सा है। इसमें हम उन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स यानी साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में जानेंगे जो असल में मुश्किल फैसले लेने में हमारी मदद करते हैं। चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। दिल की बात, संघर्ष को समझना। जब भी जिंदगी बदल देने वाले बड़े फैसले लेने का भारी बोझ सिर पर होता है तो सच में एक बहुत ही नरम और सहानुभूति भरे नजरिए की जरूरत होती है, क्योंकि ये दबाव बिल्कुल असली होता है। अब जरा सोचिए, जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि हम फेल हो रहे हैं? हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं, है ना? पढ़ाई या करियर से जुड़े कोई बड़े फैसले लेते वक्त जो घबराहट होती है वो लाजमी है। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो अचानक बस ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर हार मान लें। और सच कहूं तो क्लास में बैठे बैठे किसी कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर पेट में जो अजीब सी गुदगुदी या डर महसूस होता है वो आम बात है। ऐसा लगने लगता है मानो ये एक फॉर्म पूरी जिंदगी का फैसला कर देगा। लेकिन रुकिए, हकीकत को समझना जरूरी है। कोई एक फॉर्म पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। हमारे शुरुआती विकल्प हमारे अंतिम विकल्प बिल्कुल नहीं होते। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दिमाग की बात, मनोविज्ञान को समझना। भावनाओं को थोड़ा किनारे रखकर चलिए देखते हैं कि जब हमें ये डर या फेल होने की फीलिंग आ रही होती है तो उस वक्त हमारा दिमाग असल में काम कैसे कर रहा होता है। यही एंट्री होती है ग्रोथ माइंडसेट की। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो हमें यह सिखाता है कि मुश्किल का मतलब फेल होना नहीं है, बल्कि कठिन कामों को पूरा करने के लिए इसी माइंडसेट की जरूरत होती है। जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो ये जादुई हैक दिमागी उलझनों को सुलझाने में बहुत मदद करता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। संघर्ष करना या स्ट्रगल करना किसी कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। असल में वो जो असहजता या बेचैनी महसूस होती है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग के एक नए और बेहतर लेवल के लिए खुद को रीवायर करने का एहसास है। जी हाँ, रीवायरिंग। अगर हम दोनों माइंडसेट की तुलना करें तो एक तरफ वो पुरानी सोच है जहां घबरा कर हार मान ली जाती है, जिसे हम विफलता कहते हैं, और दूसरी तरफ ये नया नजरिया है जहां दिमाग का विकास हो रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जिम में कसरत करते वक्त मांसपेशियां टूटती हैं और फिर से मजबूत होकर बनती हैं। दर्द का मतलब हारना नहीं, बल्कि ग्रो करना है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, हाथों की बात, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है सीधे एक्शन लेने का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना एक्शन के कोई भी ज्ञान सिर्फ एक जानकारी बनकर ही रह जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एक ही बार में 10 अलग अलग चीजों को आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आज इसी वक्त अपने इस ग्रोथ माइंडसेट को टेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट काम पर फोकस करना है, केवल एक कदम। तो चलिए इसे अभी ट्राई करते हैं। इसके लिए 2 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी किसी ऐसी परेशानी या दर्दनाक संघर्ष के बारे में सोचिए जो अभी चल रहा है, और दूसरा, जानबूझकर उस उलझन या दर्द को रीवायरिंग का नाम दे दीजिए। थोड़ा रुकते हैं और मन ही मन अपनी किसी बड़ी रुकावट को ये नया नाम देकर देखते हैं। ये मानसिक बदलाव तुरंत राहत देता है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, निष्कर्ष, अगले कदम की ओर बढ़ना। सोचने के तरीके में किया गया ये छोटा सा बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालता है। ये बदलाव का दौर भले ही कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, इसे पार किया जा सकता है। और यकीन मानिए, सफल होने के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो सब पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन एक और सवाल है जो अक्सर परेशान करता है, उन क्या होगा अगर वाले ख्यालों से कैसे निपटें। मतलब क्या होगा अगर गलत रास्ता चुन लिया, या क्या होगा अगर वो दूसरा वाला विकल्प ज्यादा बेहतर होता। ये सवाल हमारे टूल किट के अगले हिस्से के लिए एक बेहतरीन बेस तैयार करता है। और इसी के साथ हम अपने आगामी 10वें विषय की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो है लॉस एवर्जन, यानी नुकसान से बचना। ये हमारा अगला साइकोलॉजिकल हैक होगा, जहां हम किसी दूसरे अच्छे विकल्प के छूट जाने वाले डर का डटकर सामना करना सीखेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सोच के साथ खत्म करेंगे।
जरा इस पे गौर कीजिएगा। हम प्रगति हासिल करने के आनंद से ज्यादा विकल्पों को खोने से डरते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी बिंदु पर आकर एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है और बाकी सब छोड़ना पड़ता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।